शिवराज सिंह समाजवादी पार्टी की अध्यक्षता में जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन दिया है, जिसमें जिले में डीएपी की खाद की समस्या, हर जगह डीएपी नहीं मिल रही है, कालाबाजारी हो रही है और दुकानों पर ब्लैक हो रही है और बिना खतौनी वालों को नहीं दे रहे हैं, पैसे लेके दे रहे हैं, जिससे किसान बहुत परेशान है। इसीलिए डीएम महोदय को ज्ञापन दिया है, जिससे किसानों की समस्या दूर हो सके और किसान अपनी उपज पैदा कर सके, अपना जीवन यापन चला सके। जिले में किसान डीएपी की उपलब्धता न होने से परेशान है, समस्या विकराल हो चली है क्योंकि डीएपी नहीं मिल पा रही है, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि डीएपी दे रहे हैं, उसके साथ एडिशनल कुछ पोटास, नैनो, जिसे किसान नहीं लेना चाहता, उसके पास बमुश्किल डीएपी के पैसे जुटाना है, मुश्किल है, तो वो डीएपी के पैसे कर भी ले, उसके बाद उसे पोटास दोगे, नैनो दोगे, जो जिसकी उसको जरूरत नहीं है, तो वो बेचारा नई डीएपी खरीद पाएगा और प्रॉपर वो उसको फसल को नहीं कर पाएगा। तो पहली बात तो ये एडिशनल चीजें जो उसके साथ लगा रहे हैं वो व्यापार नहीं करें किसान से, किसान को सीधी सीधी डीएपी दे, व्यापार नहीं करें उससे, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि उपलब्धता नहीं है, ये कालाबाजारी शुरू हो चुकी है, कई जगह एक एक ट्रक खड़े होके और ब्लैक में बेच दिया गया है। तो डीएम साहब से ये कहने आए कि इस सब पे आपको नियंत्रण करना है और आपको देखना है, कालाबाजारी उसी शर्त पे बंद होगी जब उपलब्धता पूरी हो जाएगी। नंबर 3 ये है कि वो किसान जो गरीब है, जो जिस पर बड़ी जमीन है, उसकी कोई बात नहीं है, एक बार को वो भी उपलब्ध करा लेता है, लेकिन जिसने पट्टे पे और बटाई पे खेत लिया है और उससे अगर आप कहोगे खतौनी लाओ, तो वो तो भूमिहीन है, वो गरीब है, वो कमजोर है, और उसी से अगर आप इस तरह की वो बंदिश लगाएंगे तो वो डीएपी नहीं खरीद पाएगा और अंततः मजबूर होकर जो कालाबाजारी वाले लोग आप खड़े हो गए, उनसे उसे खरीदनी पड़ेगी और पूरे जिले में कालाबाजारी जो शुरू हुई है वो बढ़ जाएगी। इसलिए हम ये कहने आए कि जो पट्टेदार और बटाईदार है उसको बिना किसी बाध्यता के डीएपी उपलब्ध कराई जाए। ये 3 हमारी मांगे हैं मेन। कालाबाजारी करने वाले ये जिलाधिकारी जाने, प्रशासन जाने, किसान गरीब कहाँ जाना, शासन कालाबाजारी नहीं रोक पाएगा क्योंकि किसान को मरता क्या नहीं करता, उसे तो डीएपी चाहिए। बता विधायक डीएम साहब ने क्या आश्वासन दिया है? डीएम साहब नहीं थे, एसडीएम साहब थे, उन्होंने कहा है कि डीएम साहब से बात हुई है और इस मुद्दे पे बात करेंगे और इसका समाधान करेंगे। लोगों ने 3 बिंदुओं पे ज्ञापन दिया है। एक तो स्टॉक बढ़े, स्टॉक बढ़ेगा तो खाद की जो दिक्कत आ रही है उस दिक्कत का समाधान हो सकता है। दूसरी समस्या है जैसे कि पट्टेदार हैं, पट्टेदार बटाई पे खेत लेता है, उस पर फर्द मालिक दे नहीं रहा, भाई तुम्हें खेत दिया है, खेत को इस्तेमाल करो, लेकिन वो पट्टेदार पे फर्द नहीं है और फर्द के हिसाब से खाद मिल रही है, तो उसकी समस्या का निदान हो कि गरीब लोग जो पट्टेदार हैं उन्हें खाद कैसे उपलब्ध होगी। जनपद में शिक्षा के नए आयाम खोल गौरवान्वित करा रहा है एफएस विश्वविद्यालय शुकोहाबाद। उद्देश्य व्यावसायिक पाठ्यक्रम, आवश्यक शिक्षा, अनुकूल माहौल, नियामक प्राधिकरण द्वारा मान्यता प्राप्त व्यक्तिगत विकास और इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग। विश्वविद्यालय की पहली प्राथमिकता बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने प्लेसमेंट ड्राइव के लिए बनाए अपना मुख्य केंद्र। किताबी ज्ञान के साथ प्रैक्टिकल इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग देने पर पूरा जोर। यूनिवर्सिटी कई राष्ट्रीय अवार्डों से सम्मानित। हमारे यहाँ कई रेगुलर कोर्सेज बीए, एमए, बीएससी, एमएससी, बीकॉम, एमकॉम, बीबीए, एमबीए, एमएससी, पॉलिटेक्निक, बीएड, एमएड, डीएलएड, बीएससी नर्सिंग, जीएनएम, एएनएम, डी फार्मा, बी फार्मा, पीएचडी, एलएलबी, एलएलएम, बीएलएलएम, एनसीसी ट्रेनिंग इत्यादि कोर्स कराए जाते हैं। विश्वविद्यालय की विशेषताएं, हमारे यहाँ अनुभवी अध्यापक, स्कॉलरशिप के साथ स्मार्ट क्लासरूम, हॉस्टल, ऑनलाइन एडमिशन, वाईफाई, कंप्यूटर क्लास, साइंस लैब, मॉडर्न बुक्स लाइब्रेरी, सांस्कृतिक, खेलकूद, प्लेसमेंट कैंपस इत्यादि। हमारा पता निकट बालाजी मंदिर, शुकोहाबाद, फिरोजाबाद। प्रवेश के लिए शीघ्र संपर्क करें।